और कोरोना के चलते पंजाब और कर्नाटक में रात के समय पाबंदी लगाने के फैसले के कुछ दिनों के बाद दोनों ही राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड रेस्ट्रिक्शंस में ढील देने का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। वहीं पंजाब सरकार ने भी क्रिसमस वाली रात नाइट कर्फ्यू हटाने की घोषणा की। इसके साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेला के मौके पर 25 से 27 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कि ये ढील है और किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी गौरी न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। जी गौरी, दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ इसमें और अपडेट है, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल श्वेता, तो जैसा कि आप अपने दर्शकों को बता रही थी कि किस तरीके से कुछ राज्य हैं जिन्होंने पहले इस बात का फैसला लिया था कि कुछ कड़ी पाबंदियां राज्य में लागू की जाएंगी, क्योंकि यूके में एक नया कोविड स्ट्रेन मिला है और उसका खतरा भारत पर मंडरा रहा है। और साथ ही साथ जो कोविड की रफ्तार है उसको त्योहारों के मौसम में, नए साल और क्रिसमस के मौके में थोड़ा सा काबू में रखा जा सके, इसलिए कुछ पाबंदियाँ राज्यों ने लगाई थी। मगर अभी ऐसी बातें सामने आ रही कि कुछ 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इन पाबंदियों में ढील दी है। एक एक करके अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां पर फिलहाल पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई है। सबसे पहले हम बात बताते हैं अपने दर्शकों को पंजाब की। यहां पर नाइट कर्फ्यू क्रिसमस के मौके पर जो था वो हटा दिया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि क्रिसमस के मौके पर रात को 12 बजे मास भी होता है, उसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं और ऐसे समय में नाइट कर्फ्यू लगाना थोड़ा अजीब भी लगता है और इसीलिए शायद पंजाब सरकार ने ये फैसला लेकर क्रिसमस के दिन नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया था। और साथ ही साथ फतेहगढ़ साहिब की बात करें तो यहाँ पर भी आज से लेकर 27 दिसंबर तक जो कर्फ्यू है और जो पाबंदियाँ हैं उसमें थोड़ी ढील दी गई है। और ये जो ढील दी गई है फतेहगढ़ साहिब में वो शहीदी जोड़ मेल की वजह से दी गई है और इन पाबंदियों में थोड़ी सी छूट दी गई है पंजाब में। आगे बात करते हैं एक और राज्य की कि आखिर कर्नाटका में क्या हो रहा है। कर्नाटका में आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही कर्नाटका सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था और कई सारी पाबंदियों का भी ऐलान किया था और ये भी कहा था कि केवल एसेंशियल सर्विसेज ही जारी रहेंगी। मगर अब वो नाइट कर्फ्यू का जो फैसला था उसको वापस ले लिया गया है। पहले ऐसी बात कही गई थी कि 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा कर्नाटक में, मगर अब कर्नाटक सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया है। आगे बढ़ते हैं एक और राज्य जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर किस तरीके की पाबंदियां हैं और पाबंदियां थीं और अब क्या ऐसी छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 ऐसे ज़िले हैं जहां पर जो कर्फ्यू है वो 10 बजे रात के बजाय 9 बजे के बजाय, माफ़ कीजिएगा, 10 बजे अब शुरू होगा। तो 1 घंटे की ढिलाई दी गई है नाइट कर्फ्यू में। और साथ ही साथ रविवार के दिन सभी दुकानों को खोलने की भी छूट दी गई है हिमाचल प्रदेश में। पहले ऐसी छूट नहीं दी गई थी। तो ये 3 राज्य हैं जिनके बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर्स को देखते हुए और इन त्योहारों की वजह से थोड़ी ढील दी गई है पाबंदियों में। जी बिल्कुल गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से ये जो राज्य हैं इन्होंने नए साल को देखते हुए, क्रिसमस को देखते हुए थोड़ी बहुत ढील कोरोना के बीच में लोगों को दी है।